बात सुनकर दिलहानी आप ली। उसके बाद नात शरीफ का मुकाबला हुआ, बड़े अच्छे लहजे में आपने दुल्हाए अक़ीदत पेश किया। तो अभी मैं बैठे बैठे ये सर्च कर रहा था गूगल पे कि हाफ़िज़ों की तादाद किस मुल्क में ज़्यादा है, तो रिज़ल्ट ये निकला कि उसमें हमारा मुल्क सबसे आगे है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। पिछले 3 तिहाइयों मतलब 30 साल में 10 लाख से ज़्यादा वफ़ाकुल मदारिस से बच्चों ने हिफ्ज़ किया। 10 लाख 1 मिलियन, ठीक है, मोर देन 1 मिलियन वहाँ लिखा हुआ था। बात जो अब मैं करने लगा हूँ वो उससे ज़्यादा कीमती है कि ऐसा मुल्क जिसमें जिन्होंने सीनों में कुरान संभाल रखा है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा। और अगर देखें हम अपनी मईशत की तरफ, अपने हालात की तरफ, तो सबसे दिगरदू हालात हमारे पाए जाते हैं। तो अगर हम अपने ज़मीर से पूछें ऐसा क्यों है, तो हमने कुरान को हिफ्ज़ तो कर लिया, कुरान को पढ़ लिया, कुरान को समझा नहीं। तो मेरे बच्चों, ये किताब जो है इसका मुखातिब कौन है? जवाब दें, इसका मुखातिब कौन है? किसके लिए ये आई किताब? इंसान के लिए। किसके लिए? इंसान के लिए। इंसान के लिए। क्या मकसद था? बगैर मकसद के इतनी अच्छी और इतनी कीमती किताब, यानी अल्लाह ताला की तो कोई चीज़ बेमकसद नहीं, तो इसका क्या मकसद था? सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ लेना, याद कर लेना, बल्कि आप लोग बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते होंगे कॉमर्स में असूल तिजारत जिसे हम कहते हैं, या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ज़वाबित कि एक कंपनी को बनाने के लिए ज़वाबित ज़रूरी है। जब तक आप वो ज़वाबित नहीं तय कर लेते, कंपनी नहीं चल पाती। तो एक अल्लाह ताला की ऐसी तख्लीक, इंसान अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, तो उसके जो ज़वाबित हैं क्या अल्लाह ने तय नहीं किए होंगे कि आपने जाओ जिंदगियां बसर करो, कैसे करो, नहीं बताया होगा? तो किसमें बताया है जी? कुरान मजीद में। और वो कुरान मजीद जो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं, जो पढ़ने का हक है, समझा ही नहीं जैसे समझने का हक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि हम किस मुल्क के बासी हैं जी? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैं अक्सर अपनी क्लास में कहता हूँ कि ना इस्लाम है, ना जमहूर है, और ना पाकी मुझे नजर आती। तो कायदे आज़म से किसी ने पूछा कि जी आप मुल्क कर रहे हैं तो क्या मंशूर होगा? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? सब पढ़ के आए हुए क्या जवाब दिया था कि मंशूर तो 1400 साल पहले इस मुल्क का लिखा जा चुका है। तो वो क्या था? वो कुरान था जी। और जो कौमें अपने मंशूर से पीछे हटती हैं, जो पार्टियां, सियासी पार्टियां, मोहसिन साहब बैठे हैं, शाह साहब बैठे हैं, जो सियासी पार्टी अपने मंशूर से पीछे हटती है वो फिर उसका सर्वाइवल मुमकिन नहीं होता। तो इसी तरह जो कौमें अपनी मंशूर से पीछे हटती हैं तो उनके हालात हम जैसे ही होते हैं। तो मेरा बेटा, मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि इतने हुफ़्ज़ा कि एक दफ़ा मैं क्लास में पढ़ा रहा था और आ गया टॉपिक इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी में मैं खुद पढ़ा रहा था। तो मैंने कहा जी कोई हाफिज़ कितने हैं?
तो हाथ खड़े किए बच्चों ने। तो मैंने कहा सिर्फ आप बता दें सूद की ममानियत में कितनी आयात है। कोई बच्चा, कोई हाफिज बता ना पाया। फिर मैंने कहा चलो यार इतना बता दो कि सूद को अरबी में कहते क्या है। तब भी उन्होंने सारा हिला दिया। तो बड़ा दुख हुआ। तो हम भी अपने बच्चों को शौक से हाफिज बनाते हैं कि 10 बंदों की ये क्या कर देंगे, मेरा बच्चा ये हाफिज बन गया, 10 बंदे तलाए ना। तो मेरा बच्चा वो 10 बंदे तब ले जाएगा जब वो उस पर बाअमल होगा, अमल के साथ हाफिज होगा, वो ले जाएगा। और जो बेअमली में जिसने जिंदगी गुजार दी तो वो बजाय उस तरफ जाने के वो दूसरी तरफ ही ले जाएगा। तो इस दिन की मुनासबत से मैं दरख्वास्त करता हूँ और बार बार मैं अपनी क्लास में ये बात कहता हूँ कि एट लीस्ट 1 रकू। अब ऐसा ये कुरान का महीना है, इसका महीना है कुरान का, तो कुरान को समझो और नहीं तो 1 रकू। और ये पीछे मैं हदीस सुन रहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम कुछ यूँ था कि अगर एक बंदे ने एक आयत समझ के पढ़ ली, एक आयत कुरान की समझ के पढ़ ली, तो वो अगर 100 रकात नफल रात में पढ़ता है तो उससे कई बेहतर है, उससे कई गुना वो एक आयत को समझ ले तो वो उससे बादरजा अतम बेहतर है। समझ रहे हो ना बात? तो कुरान को बेटा समझें, इसमें क्या कहा गया है। और कुरान की जब बात आती है तो कुरान वाले के बगैर मुमकिन नहीं। तो अपने रवैयों को देखें हम कि हम क्या कर रहे हैं और उसवा रसूल क्या था। हम दिन भी मना लेते हैं, हम मिलादे भी मना लेते हैं, लेकिन एक सुन्नत पे भी अमल हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अपने हम गिरबानों में झांके